टुडे आवर टॉपिक इज़ चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, जो कि किसके बीच में होती हैं, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती है उसके रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती क्या हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड असेट्स। मतलब जो भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है किस चीज़ की, गुड्स की, सर्विसेज की, मनी की और असेट्स की। जैसे कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज़ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें सारे फिजिकल गुड्स आते हैं। जो भी गुड्स होते हैं उनको विजिबल आइटम्स कहते हैं। सो ऑल द टाइप्स ऑफ गुड्स विच कैन बी एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, क्योंकि ये देखे जा सकते हैं, टच किए जा सकते हैं और मेजर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम इसमें है इनविजिबल आइटम्स। ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक शिप्स, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सर्विसेज हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनविजिबल आइटम्स कहा जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा विच आर गिवन एंड रिसीव्ड दे कैनॉट बी सीन, टच्ड और मेजर्ड। तो सारी सर्विसेज इनविजिबल आइटम्स में आती है। नेक्स्ट इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। दे इंक्लूड गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। जो भी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। वन साइडेड मतलब कि हमें एक तरीके से हम दे रहे हैं लेकिन हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा, जैसे कि गिफ्ट्स दे रहे हैं, या रेमिटेंसेज, यानी कि रेमिटेंसेज क्या होते हैं, जैसे अपने रिलेटिव्स को हम पैसे भिजवा रहे हैं तो वो रेमिटेंसेज कहते हैं उसको। एंड अदर जो भी अदर ट्रांजेक्शन है वन वे ट्रांजेक्शन, जैसे डोनेशन हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई, ये सब भी इसमें आ जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज़ कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर में पढ़ा था। इसमें कैपिटल रिसिप्ट सारे और कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, जो कि असेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आ रहा है, बोरो, किसी से बोरो करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट करेंगे तो हमारी असेट रिड्यूस होगी। तो ये सारे कैपिटल रिसिप्ट्स आ गए कैपिटल ट्रांसफ़र में। कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। किसी से बोरो किया था तो रीपे कर रहे हैं, उससे हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। परचेज़ ऑफ असेट्स, परचेज़ ऑफ असेट से क्या होगा, हमारी असेट इंक्रीज़ होगी। तो ये सब कैपिटल ट्रांसफ़र में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बीओपी हैज़ टू साइड्स, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब जो भी इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपोर्ट से हमें हमारी कंट्री में फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है, इनफ्लो होता है फ़ॉरेन एक्सचेंज का, तो सारी एक्सपोर्ट की आइटम से क्रेडिट होता है, ऑल इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डेबिट कब होता है, जब हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जाता है, जैसे जब हम इंपोर्ट करते हैं। ऑल आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो एक्सपोर्ट कहाँ एंटर किए जाते हैं, एक्सपोर्ट्स आर एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड while imports are entered on debit side. नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी जब भी सारे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होते हैं तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड बीओपी। व्हेन रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आर इक्वल टू पेमेंट मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना इम्पोर्ट हो रहा है, तो जितना आ रहा है इनफ्लो हो रहा है उतना आउटफ्लो हो रहा है। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है या इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का बराबर है तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड बीओपी। नेक्स्ट इज सरप्लस बीओपी। सरप्लस में क्या होता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इम्पोर्ट से। व्हेन रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है आउटफ्लो से। नेक्स्ट इज़ डेफिसिट बीओपी। इसमें इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से। व्हेन रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक नैरो कंसेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है।
इसमें क्या आता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम और गुड्स ओनली। इसमें जो गुड्स होते हैं, जैसे कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र सब देखे थे, लेकिन इसमें सिर्फ विजिबल आइटम यानी कि गुड्स की बात हो रही है। तो इट इज़ ओनली, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है सिर्फ। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का छोटा पार्ट हुआ ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के ये नाम भी हैं, ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। नेक्स्ट इज सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, जैसे हमने सरप्लस बीओपी पढ़ा था वैसे ही है। व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर मोर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इम्पोर्ट से तो सरप्लस होगा, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। और डेफिसिट में एक्सपोर्ट कम होगा इम्पोर्ट से। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या डिफरेंस होंगे इनमें। फर्स्ट तो डेफिनेशन है कि ये सिर्फ अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स है, और ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो भी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। बीओटी सिर्फ विजिबल आइटम यानी कि गुड्स को लेता है, लेकिन ये विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड कैपिटल ट्रांसफ़र, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ये नैरो कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये किसका पार्ट है, बीओपी का छोटा सा पार्ट है। लेकिन बीओपी वो क्या है, वाइडर कंसेप्ट है, और इसमें बीओटी इंक्लूड है। तो बीओपी वाइडर कंसेप्ट है और बीओपी नैरो कंसेप्ट है। अब हम ये थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हमने क्रेडिट और डेबिट पढ़ा था। क्रेडिट मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेबिट मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सेल ऑफ मशीनरी, सेल कर रहे हैं मशीनरी को, तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल करने से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड होगा। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, किसी से बोरो कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा ड्यू टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज चैरिटी, किसी को दे रहे हैं चैरिटी फॉरेन कंट्री को, तो हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू जापानीज़ गवर्नमेंट, इसमें हम लोन वापस दे रहे हैं जापानीज़ गवर्नमेंट को, तो रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। थैंक यू।